आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। तो क्या महाराष्ट्र चुनाव से पहले एमवीए में पड़ी दरार, राहुल गांधी अपनी ही पार्टी के नेताओं से हुए नाराज। यूपी उपचुनाव में कांग्रेस ने एसपी के लिए छोड़ा मैदान, क्या है मायने। सुखदेव गोगामेरी की बेटी का लॉरेंस बिश्नोई को लेकर बड़ा बयान, हमें पता लगाना है कि किसने मारा। पदयात्रा में केजरीवाल पर हमला, आपका बड़ा दावा। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में 15वां आरोपी गिरफ्तार, मास्टरमाइंड जिसान अख्तर का है करीबी। इजराइल ने इराक के एयर डिफेंस को भी किया टारगेट, तिग्रिक, डियाला और समारा में जोरदार ब्लास्ट। टीटीपी ने फिर उड़ाई पाकिस्तान की नींद, आतंकी हमले में मारे गए 11 सैनिक। दिवाली से पहले लक्ष्मी जी क्यों है नाराज, एक महीने में ही कर दिया ऐसा हाल। ब्लैक साड़ी में मंजुलिका बनकर पहुंची विद्या बालन, माधुरी का ग्रीन लुक है कयामत। और सरफराज से लेकर यशस्वी तक 8 भारतीय क्रिकेटर पहली बार करेंगे ऑस्ट्रेलिया का दौरा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए होने वाले मतदान में अब केवल 1 महीने से भी कम का समय बचा है और अभी भी राजनीतिक दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर खींचतान जारी है। इस बीच खबर है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी ही पार्टी के नेताओं से नाराजगी जताई है। इसके साथ ही महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर शुक्रवार को दिल्ली पार्टी मुख्यालय में आयोजित केंद्रीय चुनाव समिति यानी सीईसी की बैठक को भी वो बीच में छोड़कर बाहर निकल गए। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी सीट बंटवारे को लेकर नाराज है और बैठक के दौरान उन्होंने कांग्रेस की मजबूत पकड़ वाली सीट शिवसेना को देने पर नाराजगी जताई। रिपोर्ट के अनुसार राहुल गांधी ने विधानसभा चुनावों के लिए महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे के समझौते को अंतिम रूप देने में देरी पर कड़ी नाराजगी जताई। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। इन सीटों को लेकर विपक्षी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन में खींचातानी चल रही है। कांग्रेस ने 5 सीटों पर दावेदारी की थी, वहीं सपा ने उसे 2 सीटों की ऑफर की थी, गाजियाबाद सदर और अलीगढ़ जिले की खैर विधानसभा सीट। ऐसा कहा जा रहा था कि कांग्रेस इन 2 सीटों पर चुनाव लड़ने से इनकार कर सकती है और ऐसा ही हुआ। ग्रैंड ओल्ड पार्टी ने यूपी में अखिलेश यादव को फ्री हैंड दे दिया है। सपा प्रमुख ने खुद एक्स पर पोस्ट कर यह जानकारी दी है कि सभी 9 सीटों पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सपा के सिंबल पर लड़ेंगे। हरियाणा चुनाव से पहले लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की पहल की थी। हालांकि गठबंधन आकार नहीं ले सका। बातचीत तो सपा के साथ भी चली, लेकिन कांग्रेस ने एक भी सीट नहीं छोड़ी। हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद सहयोगी दलों के नेताओं ने भी उसे आईना दिखाना शुरू कर दिया था। महाराष्ट्र के मुंबई में एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या का आरोप लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर लगा है। इसके बाद राजस्थान में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे सुखदेव सिंह गोगामेरी का हत्या का मामला भी सुर्खियों में आ गया है। सुखदेव गोगामेरी की हत्या का आरोपी भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग है। यही वजह है कि क्षत्रिय करणी सेना के अध्यक्ष राज शेखावत ने लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करने वाले पुलिसकर्मी को 1,11,11,111 रुपए देने का ऐलान किया है। वहीं अब सुखदेव गोगामेरी की हत्या को लेकर उनकी बेटी उर्वशी शेखावत का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में उर्वशी कह रही है कि अगर हत्या के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग है तो हमें यह पता लगाना है कि लॉरेंस बिश्नोई किसके कहने पर काम कर रहा था। उन्होंने आगे कहा कि गद्दार लोगों की पहचान ही यही होती है कि हमेशा गद्दारी करते हैं और शेर लोगों की ये पहचान होती है कि मुंह पर करते हैं, मुंह पर सुनाते हैं और मुंह पर मारते हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर पदयात्रा के दौरान हमले की कोशिश की गई। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया है कि भाजपा की ओर से भेजे गए गुंडों ने अरविंद केजरीवाल पर हमला करने की कोशिश की है। आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि अरविंद केजरीवाल पर हुआ हमला बेहद निंदनीय और चिंताजनक है। यह साफ है कि भाजपा ने अपने गुंडों से यह हमला कराया है। अगर अरविंद केजरीवाल को कुछ होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी भाजपा पर होगी। हम डरने वाले नहीं हैं। आम आदमी पार्टी अपने मिशन पर डटी रहेगी। दिल्ली के सीएम आतिशी ने कहा कि आज पदयात्रा में अरविंद केजरीवाल पर भाजपा के गुंडों ने हमला किया। भाजपा ने पहले उन्हें फर्जी मामलों में गिरफ्तार करवाया। वे जेल में थे और जेल में उन्हें इंसुलिन नहीं दी गई।
जब वे कोर्ट गए तो उन्हें इंसुलिन मिली। भाजपा अरविंद केजरीवाल के काम को रोकना चाहती है। भाजपा केजरीवाल की जान लेना चाहती है। मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी मर्डर केस की जांच पिछले 13 दिनों से चल रही है, लेकिन पुलिस को अब भी हत्या के पीछे के कारणों का पता नहीं चल सका है। शुक्रवार को इस मामले में पुलिस ने 15वें आरोपी को पंजाब के लुधियाना से पकड़ा है। पुलिस का कहना है कि ये हत्या की साजिश से जुड़ा है। 15वें आरोपी सुजीत सिंह को लुधियाना से गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार पिछले 15 दिनों से वह यहां अपनी ससुराल में छिपा बैठा था। पुलिस ने बताया कि घाट कोपर का रहने वाला सुजीत सिंह 1 महीने पहले मुंबई से भागकर लुधियाना आ गया था। वह वही व्यक्ति है जिसने वांछित मास्टरमाइंड जिशान अख्तर को गिरफ्तार आरोपी नितिन सप्रे और रान कनौजिया से मिलवाया था, जिन्हें पहले बाबा सिद्दीकी पर गोली चलाने के लिए शामिल किया गया था। इजराइल ने मिडिल ईस्ट के कई देशों पर चौतरफा हमला कर दिया है। ईरान और सीरिया के साथ साथ इजराइल ने इराक को भी निशाना बनाया है। इराक में इजराइल ने 6 ठिकानों पर बमबारी करते हुए वहां के डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया है। इराक ने अगले आदेश तक सभी एयरपोर्ट्स पर उड़ानें स्थगित कर दी है। इजराइल ने इराक के तिकरित, बैजी, समारा, सलाह अल-दीन, अल-दौर और डियान में रॉकेट बरसाए हैं। तिकरीन में शनिवार सुबह 6 बजे विस्फोट हुए हैं। दरअसल इजराइल ने शनिवार तड़के ईरान के सैन्य ठिकानों समेत राजधानी तेहरान और पास के शहरों में बमबारी की है। इजराइल की सेना की तरफ से इस हमले की पुष्टि भी हो चुकी है। आईडीएफ ने बयान जारी कर बताया है कि ईरान की तरफ से महीनों तक लगातार किए गए हमलों के जवाब में एक्शन लिया गया है। पाकिस्तान के डेरा इस्माइल खान के द्रबन में आतंकवादी हमले की सूचना है। रिपोर्ट के मुताबिक आतंकवादियों ने एक सुरक्षा चौकी पर हमला किया। इस हमले में अभी तक फ्रंटियर कोर के 11 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत की खबर सामने आई, जबकि 3 अन्य घायल हैं। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। ये चौकी फ्रंटियर कांस्टेबलरी की थी। टीटीपी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हमले के तुरंत बाद जवानों की एक टुकड़ी मौके पर पहुंची और हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए एक व्यापक अभियान शुरू किया। हालांकि अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिल सकी है। स्थानीय पुलिस और पाक सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। चंद दिन पहले तक पूछा जाता था कि कितना बनाया, लेकिन अब पूछा जा रहा है कि कितना डूबा, क्योंकि शेयर बाजार में पिछले कुछ हफ्तों से लगातार पैसे डूब रहे हैं। वर्षों तक इंतजार के बाद कई निवेशकों का पोर्टफोलियो हरा हुआ है। वो सब 1 महीने के अंदर ही लाल में पटा पड़ा है। अधिकतर रिटेल निवेशकों का यही कहना है कि साल भर में जो भी कमाई हुई थी वो सब चंद दिन की गिरावट में साफ हो गई। यही मायने में कोविड के बाद इस तरह की गिरावट पहली बार देखी जा रही है। दरअसल सबसे ज्यादा रिटेल निवेशकों में हाहाकार मचा हुआ है। ये हम नहीं, डेटा चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है। पिछले 1 महीने का डेटा यही गवाह दे रहा है कि बाजार बेहद बुरे दौर से गुजर रहा है। हर सुबह निवेशकों को यही लगता है कि अब बाजार में तेजी आएगी, लेकिन बिकवाली हर रोज हावी हो रहा है और निवेशकों की गाढ़ी कमाई डूब रही है। ऐसे में निवेशक कह रहे हैं कि दिवाली से पहले मां लक्ष्मी शेयर बाजार से इतनी नाराज क्यों हो गई। मुंबई में एक इवेंट में भूल भुलैया 3 का गाना आमी जे तुमार 3.0 रिलीज हुआ। इस गाने को लॉन्च करने के लिए फिल्म की पूरी स्टार कास्ट पहुंची। इस मौके पर विद्या बालन ब्लैक कलर की साड़ी पहनकर पहुंची। इस साड़ी का बॉर्डर चौड़ा और गोल्डन कलर का है। इसके साथ ही मांग में गोल्डन कलर का मांग टिक और बालों का बन बनाए एक्ट्रेस दिखे। एक्ट्रेस का लुक इतना कमाल है कि एक्ट्रेस हर तरफ छा गई। अपने लुक को पूरा करने के लिए विद्या बालन ने सटल मेकअप किया, जिसमें वो कयामत लगी। वहीं माधुरी दीक्षित ग्रीन कलर की चोली और मरून कलर की कामदार गढ़ाई वाली चोली पहने दिखी। गले में पतला सा हार और ओपन हेयर में माधुरी भी बेहद खूबसूरत लगी। युवा ओपनर यशस्वी जायसवाल को टेस्ट में डेब्यू के 1 साल से भी ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन यशस्वी पहली बार ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाएंगे, जहां भारतीय टीम मेजबान टीम से 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी। इसकी शुरुआत 22 नवंबर से पर्थ से होगी। यशस्वी भारत के 12 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, जिसमें वह 3 शतक और 7 अर्धशतक की मदद से
1265 रन बना चुके हैं। दाएं हाथ के बल्लेबाज सरफराज खान ने इसी साल फरवरी में टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया। सरफराज 4 टेस्ट मैचों में 350 रन बना चुके हैं, जिसमें 1 शतक और 3 अर्धशतक शामिल है। घरेलू क्रिकेट में रनों का ढेर लगाने वाले सरफराज भी पहली बार ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेंगे। भारतीय टीम अगले महीने नवंबर में ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होगी। डोमेस्टिक क्रिकेट में लगातार रन बनाने वाले बल्लेबाज अभिमन्यु ईश्वरन को भी ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए चुना गया है और टेस्ट टीम में भी जगह मिली है। हालांकि इससे पहले भी ईश्वरन को टीम में शामिल किया गया है, लेकिन उन्हें कभी प्लेइंग 11 में मौका नहीं मिला। 99 फर्स्ट क्लास मैचों में 27 शतक और 29 अर्धशतक जड़ने वाले 29 साल के अभिमन्यु पहली बार ऑस्ट्रेलिया जाएंगे।